और राजधानी रायपुर में ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ न करने के लिए ईडी के अफसरों को ललकारा था। ट्वीट करते हुए कहा कि भूपेश जी जोर शोर चिल्लाने से डाइवर्ट करने, कोयला घोटाले, अवैध शराब की कमाई के पाप छिप नहीं जाएंगे। आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर जो भी झूठे आरोप लगाए हैं उसमें 1 रुपए का भी हेरफेर साबित करके दिखाएं। मैं डॉक्टर रमन सिंह राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। इसके जवाब में कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें रमन सिंह सरकार के 15 साल में हुए घोटालों को लेकर बताया गया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कई घोटालों का जिक्र है। घोटाला रे घोटाला रे घोटाला 15 साल ले रमन सिंह छत्तीसगढ़ में करे हे घोटाला 15 साल ले रमन सिंह छत्तीसगढ़ में करे हे घोटाला छत्तीसगढ़ हाला दारू पिया के छत्तीसगढ़ हाला दारू पिया के बहंगर ला जागा छोटा बनाला 15 साल ले रमन सिंह छत्तीसगढ़ में करे हे घोटाला 15 साल ले रमन सिंह छत्तीसगढ़ में करे हे घोटाला 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 के नेता बने दारू के कोचिया 1500 करोड़ कमीशन ला बात को जोर जोर से बोल देने से, डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा। जवाब आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि आज कोरबा में 25 रुपया प्रति टन से कोयले की जो नकदी पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है? रेत की अवैध कमाई का पैसा कहाँ जाता है? शराब की अवैध बिक्री का हिसाब कौन देखता है? डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। डाइवर्ट मत करिए। आप बताइए उन बातों को जो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है और बार बार ये सवाल लोगों के सामने उठेंगे। आप ये भ्रम करने की स्थिति को छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें। आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया ये भय दिखा आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। इस तथ्य को छुपा नहीं सकते। मैं आपको एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि आप बोलते हैं कि सोनिया जी का ईडी के सामने बयान सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, मीडिया को रहना चाहिए। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा जमा किया हुआ वो चैटिंग का रिपोर्ट जमा है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि वो जो चैटिंग का रिपोर्ट ईडी ने जमा किया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए? यदि हिम्मत है तो इस बात का निश्चित रूप से जनता को जवाब चाहिए और बातों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से जान गई है कि क्या हालात है सरकार। बात को और छत्तीसगढ़ में वार पलटवार की राजनीति गर्माती जा रही है और सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. गांधी जी, जो वार पलटवार की राजनीति छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामला गरमाया है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सवाल जवाब हो रहे हैं और वीडियो वायरल होता है, कांग्रेस वीडियो वायरल करती है, उसमें जो रमन सरकार पूर्व की सरकार के जो घोटालों को लेकर उसमें बताया गया है, क्या पूरा मामला है जहां लगातार वार पलटवार किया जा रहा है? आर.के. गांधी जी, देखिए, जिस तरह से ईडी को लेकर जो कार्रवाई चल रही है और ईडी के सामने जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पेशी हुई थी और उसमें पूछताछ हुई थी, इस पूछताछ के बाद में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आक्रामक दिख रहे हैं और इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का ये कहना है कि जो मसले, जो मामले बीजेपी के नेताओं के ऊपर है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है। और इसी मसले को लेकर कल जो रायपुर में प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में यहाँ पे भूपेश बघेल ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वो सवाल चुपते हुए थे
और उन्हीं सवालों का जवाब यहाँ पे रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके दिया। व्हाट्सएप के जरिए वही जवाब, वही वीडियो सभी मीडिया हाउसेस के पास भी पहुंचा है, जिसको हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि डॉक्टर रमन सिंह क्या कहते नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा कि उनके कार्यकाल में किसी भी घोटाले को अगर सत्य साबित कर दिया जाए, अगर उसको सही बता दिया जाए, तो वो राजनीतिक के जीवन से संन्यास ले लेंगे। तो एक बहुत बड़ा बयान है। देखिए, इस तरह का बयान कोई इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह से नहीं कर सकता है, तो लिहाजा ये जो बयान आया तो इस पे पलटवार होना ही था। और देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए भूपेश बघेल के पेज से भी जारी किया गया है, जिसमें अगस्ता का जिक्र किया गया है, जिसमें पनामा का जिक्र किया गया है, जिसमें कई सारे रमन सिंह के ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोपों का इसमें जिक्र है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन काफी ये अहम मोड़ है कि चुनाव के ठीक है 1 साल पहले जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार में आए और कांग्रेस सरकार आते ही जो यहाँ पे तमाम घोटालों की बात कही जा रही थी, बीजेपी सरकार के समय की, रमन सिंह सरकार के समय की, तमाम उन घोटालों का जिक्र अक्सर होता रहा, जिसको लेकर कई सारी कमेटियां भी बनी। और इन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने जब ये बात कही कि जब ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था रायपुर में, तो जब सारे नेताओं ने एक एक करके अपनी बात रखी, इसमें बहुत सारे शब्दों का भी प्रयोग किया। अमरजीत भगत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी कुछ कहा और जिसको लेकर यहाँ पे बीजेपी की तरफ से आक्रोश से भी जताया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तमाम पहलुओं को रखा कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जिनके खिलाफ में बहुत सारे मामले हैं, उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती है। और जब यही कोई व्यक्ति कांग्रेस से अगर बीजेपी में चला जाता है, उसके खिलाफ में कोई अगर मामला होता है तो ईडी उनसे पूछताछ नहीं करते, वही ईडी में उनके मामले दर्ज होते हैं। तो देखिए, ईडी के मसले पे ईडी में लगातार जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की पेशी हुई, 25 तारीख को भी सोनिया गांधी का भी पेशी होने वाली है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पे दिल्ली उन्होंने रुख किया है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया। तो इस संबंध से जो बातें कही गई वो कहीं ना कहीं चुभती नजर आई। और इसके बाद में जो डॉक्टर रमन सिंह का जो जवाब आया है, वो जवाब आपने भी सुना। उस जवाब में जो उन्होंने बात कही है कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाता है तो अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। जिसके बाद सोशल मीडिया पे घोटालों परत दर परत जो घोटाले रमन सिंह के समय के हुए, उसका एक वीडियो यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल आर.के. गांधी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जो बयान दिया है वो बहुत गंभीर बयान हो जाता है। कोई भी इस दर्जे का नेता ये बयान देता है तो जो बयानबाजी है वो काफी आगे के स्तर तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें ईडी की पूछताछ को लेकर, तो देश भर में ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ईडी की पूछताछ को लेकर। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया है और जो वीडियो जारी की गई है कांग्रेस द्वारा, वो इस मामले को और तूल देती है। और अब बार पलटवार का सिलसिला जारी है। तो छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर जो राजनीति का स्तर है या कहें कि वार पलटवार बयानबाजी का स्तर है, इसमें बदलाव आया है। तो किस दिशा में जा रहा है राहुल आर.के. गांधी जी? देखिए, निश्चित तौर पे बदलाव आया है। जिस बात का आप संकेत कर रहे हैं, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि इसमें किस तरह से जब रमन सिंह का बयान आया उससे कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ जाता है जिसमें तमाम घोटालों का जिक्र किया जा रहा है। उन घोटालों की बात हो रही है जिन घोटालों को साबित करने की बात रमन सिंह कर रहे हैं। और रमन सिंह ये भी कर रहे हैं कि अगर ये साबित कर दिया जाता है तो वो अपने सार्वजनिक राजनीतिक जो जीवन, उनका जो राजनीतिक जीवन है, उससे वो संन्यास ले लेंगे। तो 15 साल जो शख्स है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहा हो, वो हल्के में इस तरह से बयान जारी नहीं करेगा। काफी सोच समझ के ये बयान उनका आया है। और ऐसे समय में बयान आया है जब ईडी को लेकर उनके ऊपर काफी कुछ आरोप लगाए गए, बीजेपी के कई बड़े नेताओं पे आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो प्रदर्शन के दौरान जो बातें कही उसको लेकर यह बयान आया है। और आप देखिए कि इसमें अगस्ता का भी जिक्र है, पनामा का भी जिक्र है और कई सारे जो घोटाले जिसके आरोप लगते रहे उसका जिक्र किया गया। नान घोटाले का इसमें जिक्र है। नान घोटाले को लेकर, अगस्ता को लेकर, पनामा को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई यहाँ पे कांग्रेस ने लड़ी। और आज फिर से वो मुद्दे उठ खड़े हुए हैं। आज फिर से उन मुद्दों पर बात हो रही है। आज फिर से उस मुद्दों को लेकर यहाँ पे वीडियो वायरल किया जा रहा है। आज फिर से उन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। तो देखिए, जो मुद्दे दफन से हो गए तो वो मुद्दे फिर से सामने आ चुके हैं। और उन मुद्दों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस से यहाँ पे बीजेपी को घेरते नजर आ रही है। और खासतौर पर ईडी को लेकर, देखिए ईडी ऐसे मामले पूछताछ करती है। और ईडी जब कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मसले, जो ऐसे मामले जो हैं, जो बीजेपी नेताओं पे भी है, तो क्यों नहीं ईडी उनसे पूछताछ करती, ये कहना है सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं का। और लिहाजा जब ये बयान इस तरह से निकल के सामने है तो रमन सिंह का कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो काफी
सोच समझ कर दिया गया बयान है। और जो उन्होंने बयान दिया है, देखिए उसमें सीधे तौर पे उन्होंने इन आरोपों को साबित करने की बात कही है। और इसी के बाद में जो वीडियो जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फेसबुक पेज से, सोशल मीडिया के पेज से जो जारी किया गया है, उसमें परत दर परत उन तमाम घोटालों का जिक्र है जिसको लेकर गाहे बगाहे रमन सिंह पे आरोप लगते रहे हैं। जी बिल्कुल आर के गांधी जी, दोनों ही शीर्ष नेता और दोनों ही पार्टी के वो बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो जिस तरीके से जो घोटालों को लेकर बात की जा रही है, हालांकि ईडी को लेकर जो बात की गई, तो ईडी की जो सीएम भूपेश बघेल हैं उन्होंने कहा कि ईडी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जब भी जिस जगह बीजेपी की सरकार होती है बिल्कुल वो साफ सुथरे हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी जो सच्चाई अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी में देखें, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे नेता हैं, तो इसको लेकर भी कोई साफ किया है क्या कांग्रेस ने, क्या किसी मामलों को लेकर, घोटालों को लेकर? देखिए, कहा यह जाता है कि हमाम में सब नंगे हैं, और लिहाजा जब आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है तो बातें बहुत सारी निकल के सामने आती है। और आप ये देखिए कि आप किसी भी राज्य में उठा लीजिए, किसी भी राज्य में ईडी के कई सारे मामले दर्ज हैं, और इन मामलों पे आप देखिए कि सत्ताधारी पार्टी और जो विपक्ष में होते हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे तौर पे बीजेपी, जो केंद्र सरकार की बीजेपी, उन पे आरोप लगाती है कि ईडी का वो दुरुपयोग करते हैं। राजस्थान में भी हमने देखा कि किस तरह से सीबीआई, आईटी और ईडी के रेड वहां पे हुए, किस तरह से वहां पे मामले दर्ज किए गए। यहाँ पर भी देखिए सीबीआई, आईटी और ईडी के किस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं। तो अक्सर सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और ईडी के को लेकर कांग्रेस से लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पे। और ईडी के खिलाफ में जो प्रदर्शन था, जो ईडी ऑफिस के सामने ही था, तो उस प्रदर्शन में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे तर्क रखे गए, बहुत सारी बातें कही गई। इसमें यह भी बात आई कि देखिए कि जहां जहां जिन राज्यों में जो बीजेपी के विरोध में जो नेता हैं, अगर उन पे ईडी के मसले हैं, ईडी के मामले हैं, वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ करार कर दिया जाता है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। और लिहाजा ऐसे में रमन सिंह के समय के जो घोटाले थे उस पे ईडी क्यों नहीं पूछताछ करती है, ये सवाल था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और लिहाजा इसी सवाल के जवाब में यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पे जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने जो बात कही है वो तल्ख लहजे में कही कि साबित कर दीजिए, मैं अपने जो राजनीतिक जीवन है उससे इस्तीफा दे दूंगा। तो जो उनका राजनीतिक सफर है, देखिए रमन सिंह का एक अपना कद है, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी में, 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अगर वो कोई बात करे तो काफी गंभीरता से करे, लेकिन उसके बाद में जब रमन सिंह के सवाल के जवाब में जो वीडियो आया है वो देखने वाला है। उसमें आप देखिए कि एक एक के घोटालों की इसमें बात कही जा रही है, और इसमें सभी जानते हैं कि वो नान घोटाले में क्या क्या हुआ, डायरी किस तरह से निकल के सामने आई, पनामा में कहाँ का एड्रेस था, अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी में क्या क्या बातें हुई। तो देखिए ये जो घोटाले जो दफन से हो गए थे, जिसपे बात नहीं हो रही थी, वो फिर से सामने आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस पे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आर के गांधी जी, इससे पहले हम अगर और भी राज्यों की बात करें तो हर राज्यों में एक राजनीति, अलग राजनीति होती है, अलग मुद्दे होते हैं। तो जो स्तर छत्तीसगढ़ का इससे पहले हमने देखा है, इस तरह के मुद्दे तो वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब शीर्ष नेतृत्व में इस तरह के जो अलग अलग दोनों पार्टियों के नेता हैं वो आपस में भिड़ जाएं। लेकिन आर के गांधी जी, क्या लगता है जब ये मुद्दा गरमाया है तो आगे इसको लेकर और भी राजनीति गरमाएगी, और भी कुछ अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए निश्चित तौर पर तस्वीर देखने को मिलेगी। आप देखिए 25 को ईडी कार्यालय में जब पूछताछ है तो उसके पैरेलल आप देखिए कि यहाँ पर भी प्रदर्शन होगा, यहाँ से भी बड़े नेता जा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पे ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई बढ़ जाती है, छापे बढ़ जाते हैं। ऐसा कांग्रेस की तरफ से अक्सर कहा जाता रहा है, और अस्थिर करने की कोशिश रहती है वहां की सरकारों को। तो लिहाजा देखिए ये केंद्रीय एजेंसियों के जो दुरुपयोग की बात है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि जो सत्ता में रहता है वह अपनी अंदर में आने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से करता है। ये इतिहास में कई सारे ऐसे बातें हैं जिसका समय समय जिक्र होता है। और लिहाजा अभी देखिए कि ईडी और सीबीआई और आईटी में जो मामले हैं, जो दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, उसमें कार्रवाई होती है।
आप देखिए कि ऐसे नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर दर्ज नहीं है, कुछ बीजेपी नेताओं के ऊपर दर्ज है, लेकिन यही कहना है यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं का कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर दर्ज है तो उनसे क्यों नहीं पूछताछ होती है। देखिए, लेकिन ईडी का और चाहे आईटी का चाहे सीबीआई का कोई भी मामला रमन सिंह से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन इसमें शिकायत हुई थी पीएमओ तक, रमन सिंह के मसले को लेकर शिकायत हुई थी, इसमें हाई कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं लगी थी। तो लिहाजा भी आप देखिए कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है और इसमें घोटालों को साबित करने की इसमें बात कही जा रही है, इसमें बात ये कही जा रही है कि आप एक बिंदुवार आप जानकारी दे दीजिए कि ये साबित हो सकता है कि ये घोटाले हुए हैं। तो राजनीतिक के जीवन से संन्यास की बात यहाँ पे कही जा रही है डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से। तो आप देखिए कि जो वीडियो भी जारी हुआ है उस वीडियो में किस तरह से एक एक बिंदु को रखा गया है, तो इसमें तमाम पहलू आ चुके हैं। इन पहलुओं को समझा जा सकता है कि अब आने वाले समय में राजनीति किस तरह से गरमाएगी। इन समय में इन जो चुनाव होने वाले उन फासलों में, चुनाव और अभी के बीच में जो फासले आएंगे उसमें आप देखिए कि तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। इन घोटालों का जिक्र आ चुका है और आप देखिए भूपेश बघेल सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि रमन सिंह के समय के, देखिए आरोप प्रत्यारोप की अगर बात की जाए तो आप देखिए भूपेश बघेल सरकार के समय के भी तमाम अनियमितता की बात बीजेपी करती है, लेकिन उसको साबित करना, देखिए जनता जो है सब समझती है, लेकिन जनता के दरबार में उस चीज को सत्य साबित करना वो सही है। देखिए बातें तो बहुत सारी होती है, आरोप तो कोई भी लगा देता है, कोई भी कुछ बोल देता है, लेकिन वो तथ्यों के साथ कितना कह पाता है, तथ्यों के साथ किस तरह समझा पाता है, वो काफी अहम हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कई आरोप लगते हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन तथ्यों के माध्यम से साबित करना ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति अभी देख रहे हैं आर के गांधी जी, उससे तो तय है कि जो सरगर्मी अब राजनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी और बहुत संभव है कि छत्तीसगढ़ के इस मानसून सत्र में ये मुद्दे खुलकर उठें। बहुत बहुत शुक्रिया आर के गांधी जी आपका तमाम चर्चा करने के लिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गर्माहट अब तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही बड़े बड़े नेताओं के बीच ये बयानबाजी का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है और पूर्व की रमन सरकार के तमाम घोटालों का जिक्र इसमें किया गया है।